कर्मा कभी छुपकर नहीं रहता और आज की कहानी इसी सच की है। कर्मा का हिसाब। पुराने समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम था राजा वीर प्रताप। राजा वीर प्रताप देखने में बहुत शक्तिशाली था। उसके पास बड़ी सेना थी, सोना चांदी था, महल था और चारों तरफ उसका नाम था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ उसकी इच्छा से हो रहा है। वह गरीबों की बात नहीं सुनता था। वह किसानों की परेशानी नहीं समझता था। वह अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर लेता था और काम निकल जाने के बाद उन्हें भूल जाना उसकी आदत बन चुकी थी। राज्य के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ऋषि रहते थे। उनका नाम था ऋषि आदिनाथ। वह बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वह सत्य होता था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। वे कहते थे कि मनुष्य के कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक दिन ऋषि आदिनाथ ने कहा, कर्म का हिसाब देर से मिलता है लेकिन गलत कभी नहीं मिलता। ये बात राजा तक पहुंची। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये साधु मेरे बारे में लोगों को उल्टी बातें सिखा रहा है। अगले ही दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ऋषि को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। जब सैनिक ऋषि के पास पहुंचे तो ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, याद रखना, जो इंसान दूसरों के दुहक का मजाक उड़ाता है उसका समय भी एक दिन उसका जवाब देता है। राजा ने हंसकर कहा, मेरा समय किसी का मोहताज नहीं है, और वह वहां से चला गया। समय बीतता गया। राजा की सत्ता और बढ़ती गई, लेकिन उसके साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। उसने कर बढ़ा दिए, किसानों से अनाज छीन लिया, व्यापारियों पर नए नियम थोप दिए और जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे जेल में डाल दिया जाता। लोग अंदर ही अंदर दुखी होने लगे। राज्य में डर फैल गया, लेकिन राजा को बस अपना खजाना भरता दिख रहा था। उसका सेनापति बहुत ईमानदार था। उसने राजा से कई बार कहा, महाराज, प्रजा दुखी है। अगर प्रजा दुखी होगी तो राज्य कभी लंबे समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन राजा ने उसकी बात भी नहीं मानी। वह बोला, राज्य प्रजा से नहीं, राजा की ताकत से चलता है। एक दिन दरबार में एक गरीब बूढ़ी स्त्री आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, मेरे बेटे को बिना गलती जेल में डाल दिया गया है। हमारे घर में अनाज नहीं है। कृपा करके हमारी मदद कर दीजिए। राजा ने उसकी बात सुनी तक नहीं। उसने बस इतना कहा, मेरे पास ऐसी छोटी बातों के लिए समय नहीं है। वह बूढ़ी स्त्री रोती हुई लौट गई और जाते जाते उसने कहा, जिस दिन कर्म का हिसाब शुरू होगा उस दिन कोई सिंहासन भी नहीं बचा पाएगा। राजा ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने ही अहंकार में डूबा रहा। लेकिन कर्म चुप नहीं रहता। वो बस सही समय का इंतजार करता है। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य की सेना ने हमला कर दिया। राजा को लगा कि उसकी बड़ी सेना सब संभाल लेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिन सैनिकों को महीनों से वेतन नहीं मिला था वे अब पहले जैसे नहीं रहे थे। कई सैनिकों का मन टूट चुका था। कई लोग राजा से नाराज थे और कुछ तो युद्ध के बीच ही पीछे हट गए। राजा की सेना कमजोर पड़ गई। राजधानी पर संकट आ गया। महल में अफरा तफरी मच गई और जो राजा कभी सबसे ऊंचा बोलता था वही अब डर से कांप रहा था। उस रात महल जल उठा, खजाना लूट लिया गया, सिंहासन बिखर गया। राजा वीर प्रताप किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागा। अब उसके पास न महल था, न सेना, न वैभव, न घमंड दिखाने का कोई स्थान। जंगल में वह अकेला भटकता रहा। भूख लगी, प्यास लगी और जिस धरती को वह कभी अपना समझता था वही अब उसे अजनबी लगने लगी। उसके साथ बस उसका सेनापति बचा था, वही सेनापति जिसकी बात उसने कभी नहीं सुनी थी। राजा थके हुए स्वर में बोला, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? सेनापति ने उत्तर दिया, महाराज, आपने जो बोया था वही आज काट रहे हैं। आपने लोगों का दुहक नहीं समझा, आपने उन्हें दबाया और अब समय ने आपको वही अनुभव करा दिया है। राजा चुप हो गया। पहली बार उसके भीतर पछतावा जागा। कुछ दिनों बाद वे लोग उसी गांव में पहुंचे जहां ऋषि आदिनाथ रहते थे। अब राजा का चेहरा बदल चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे, उसके हाथ खाली थे और आंखों में पहली बार सच्चे आंसू थे। वह आरशी के सामने गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने प्रजा पर अत्याचार किया। मैंने समझा था कि शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ गया हूं कि शक्ति से बड़ा धर्म होता है। ऋषि आदिनाथ ने उसे उठाया नहीं। वह बस शांत भाव से बोले, कर्म का हिसाब बदला नहीं जाता राजन,
लेकिन इंसान चाहे तो खुद को बदल सकता है। राजा ने कहा, क्या मेरा पाप कभी धुल सकता है? ऋषि ने कहा, पाप का बोझ सिर्फ पश्चाताप से नहीं उतरता, उसके लिए सेवा, सच्चाई और विनम्रता चाहिए। उस दिन से राजा ने अपना जीवन बदल दिया। वह गांव में ही रहने लगा। उसने किसानों की मदद करनी शुरू की, गरीबों के लिए अनाज बांटा, बीमारों की सेवा की और उन लोगों से क्षमा मांगी जिन्हें उसने कभी दुख दिया था। शुरुआत में लोग उसे माफ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में सच्चा बदलाव देखकर लोगों का मन पिघलने लगा। राजा वीर प्रताप अब राजा नहीं रहा था, वह एक साधारण इंसान बन चुका था। लेकिन इस बार वह इंसान पहले से कहीं बेहतर था। कुछ समय बाद उसी राज्य में शांति लौट आई, नई व्यवस्था बनी और लोग समझ गए कि शासन का मतलब डराना नहीं बल्कि सेवा करना होता है। राजा वीर प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा, मैंने बहुत देर से समझा, लेकिन अब जान गया हूं कि कर्म का हिसाब कभी गलत नहीं होता। जो हम दूसरों को देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। और इसी सत्य के साथ उसकी कहानी समाप्त हुई, लेकिन उसका संदेश हमेशा के लिए रह गया। इस स्टोरी से हमें यही मोरल मिलता है कि कर्म का हिसाब देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए हमेशा ऐसा कर्म करो जो एक दिन तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन सके, सजा नहीं।